बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। महराज फूड सीक्रेट के साथ मैं हूं निदा। आज हम बना रहे हैं बकरे के पाए। ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। जब कोई बीमार हो जाए तो सूप के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर अभी तक नहीं किया है। हमने बकरे के पाए ले लिए। अगर आप इनको चाहे तो जला सकते हैं, लेकिन हमने इनकी स्किन उतरवा ली और अच्छे से साफ़ कर लिए। इनको हम एक बड़े पतीले में डाल लेंगे। 3 से 4 अदद इसमें कटी हुई हम प्याज शामिल करेंगे। 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट हम इसमें शामिल कर देंगे। 2 से 3 अदद टमाटर काट के हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे बाकी के मसाला जात। नमक ले लिया है 1 टेबल स्पून, थोड़ा मिर्च ले लिए, 1/2 टेबल स्पून हमने हल्दी ले ली, 1 बड़ी इलायची, 2 से 3 अदद लौंग और 4 से 5 अदद काली मिर्च ले लिया। अब हम सब मसालों को शामिल कर देंगे। मसाले जितने कम रखेंगे उतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अब हमने 3 से 4 अदद हरी मिर्ची स्पाइस के लिए ऐड कर दिए। अब हम इसमें पानी डाल के पकने के लिए रख देंगे। मैं पतीले में बना रही हूँ, इसलिए मैंने तकरीबन 3 जग पानी इसमें डालूंगी। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो इसकी जो क्वांटिटी है पानी की वो हाफ़ रखिएगा। तकरीबन 1.5 जग पानी का आप इसमें लीजिएगा। अगर आप पतीले में बना रहे हैं तो तकरीबन 3 से 4 घंटे बनाने में लगेंगे। अगर प्रेशर कुकर में रख रहे हैं तो तकरीबन 35 मिनट आप उसको टाइम दीजिएगा। हमने पानी डाल लिया। अब हम इसको 2 से 2.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे ढाँप के। तकरीबन 2 से 2.5 घंटे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं अभी इनमें थोड़ी सी कसर बाकी है, इसलिए हम तकरीबन 30 से 35 मिनट इनको और टाइम लगाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये देखिए जी हो गए हैं अभी मुकम्मल तौर पे। अब हम इनका पानी जो है वो अलग कर लेंगे। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमने जी पानी जो है वो छान लिया है, अलग कर लिया है। अब हम इसमें घी डाल के इसको अच्छे से भूनेंगे। हम 1 कप ऑयल का डाल के इसको भूनेंगे। आप ऑयल ज़्यादा मत शामिल कीजिएगा क्योंकि इनकी हड्डियों में ऑलरेडी और रोगन मौजूद होता है, वरना ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे। 1 कप हमने ऑयल का शामिल कर दिया है। तकरीबन अब 10 से 15 मिनट के लिए हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। इसकी भुनाई का जो अमल है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि टेस्ट इसी से आता है। जितनी अच्छे से आप इसकी भुनाई करेंगे उतना ज़्यादा टेस्ट आएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि हमारी रेसिपी कैसी लगी। ये लीजिए 10 से 15 मिनट हो गए हमें भूनते हुए। और देखें घी बिल्कुल अलग हो गया है, ये शाइनी हो गए। अब हम इसमें जितना हम इसकी ग्रेवी रखना चाहेंगे हम उसमें पानी शामिल कर लेंगे। जो पानी हमने ऑलरेडी पहले निकाला था पहले वो शामिल करेंगे। अगर वो कम लगेगा फिर हम और ऐड करेंगे। हमें थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा करनी है इसकी, तो इसलिए हमने तकरीबन आधा जग और पानी का इसमें शामिल कर दिया है। अब तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए अब हम इसको फिर से पकाएंगे। 30 से 35 मिनट हो चुके हैं। अब हमने इसमें गरम मसाला ऐड कर देना है 1 चम्मच। पिसा हुआ धनिया, सूखा धनिया, उसका पाउडर जो है वो 1 चम्मच हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब हम मज़ीद अच्छे टेस्ट के लिए इसमें बारीक कटा हुआ धनिया शामिल करेंगे। सिर्फ पत्ते होने चाहिए और इसको ढाम के 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जी तो अब हम इसकी करेंगे प्लेटिंग। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैसी लगी रेसिपी हमारे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।